अभी जीवन सिंह जी को जो मंडल अध्यक्ष बनाया, उन्होंने पार्टी में कुछ उम्र छुपाकर उन्होंने पार्टी को अलग चीज़ दी, आधार कार्ड वगैरह दी, तो उसमें पार्टी ने उनको बर्खास्त किया। अब इनको ज़बरदस्ती इनको हटा दिया था, अब हट जाना चाहिए। ये जो कृष्ण गोपाल जी इनके पीछे दौड़ रहे हैं, बल्कि हारे इनके जीवन सिंह जी की वजह से ही हारे हैं। कैसे कैसा? ये जो मावली में जो बीजेपी की सीट गई है, वो जीवन सिंह जी के कारण ही सीट गई है। अच्छा। दो तीन तीन चार वोट आए हैं। अच्छा। मेरे सामने। अच्छा। जिनको मंडल अध्यक्ष के पद देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। मैं चाहता हूँ मंडल अध्यक्ष नेता से भी जुड़ा होना चाहिए, प्लस जन जन से जुड़ा होना चाहिए। जो मैं अब इनको चलो ठीक है, एक बार बना दिया पार्टी ने, अब इनको बाहर अगर बनाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इनको टिकने ही नहीं दूंगा। भाजपा संगठन पर्व के तहत प्रदेश के मंडल अध्यक्ष से लेके देहात जिलाध्यक्ष और शहर जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। हम बात करते हैं उदयपुर जिले की। उदयपुर जिले में देहात और शहर जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, साथ ही कई मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा हो चुकी है। मावली विधानसभा के 4 मंडलों में से एक 5वां और भी है, जिसमें शहर की भी कुछ पंचायतें आती है और देहात की भी आती है, वो है देवारी मंडल जी। हम 4 मंडल इसके बात करें तो उसमें मावली, गासा, डबोक और फतेहनगर यहाँ की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन जो डबोक मंडल है, डबोक मंडल अध्यक्ष की घोषणा हुई पूर्व में, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं पार्टी के जो नियम है, पार्टी के जो उम्र एक तय की गई थी, उसमें मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह राव की उम्र और एज बताई गई, जिसके बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। उसके बाद लगातार डबोक मंडल अध्यक्ष के लिए जो 14 दावेदार थे, उनके प्रयास जारी है। हमारे साथ अभी मौजूद है डबोक के एक युवा और दावेदार विक्रम सिंह देवड़ा। हम उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अभी वर्तमान में जो मंडल अध्यक्ष के जो दावेदार है 14, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक प्रयास विक्रम सिंह देवड़ा भी कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि अभी लगातार प्रयास जो हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं और वास्तव में मंडल अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। जो बने हैं, अभी कहा यह भी जा रहा है कि जो देहात जिलाध्यक्ष जो बने हैं पुष्कर तेली, उनको कहीं न कहीं अंडर एज में बना दिया गया। ये भी एक चर्चा खासी उदयपुर जिले में हो रही है। तो जो जिलाध्यक्ष की अगर घोषणा हो सकती है देहात की, तो कहीं न कहीं एक जो दावेदार है उनमें भी एक डर बैठा हुआ है कि यार पार्टी उम्र को दरकिनार करते हुए अगर देहात जिलाध्यक्ष की घोषणा कर सकती है तो मंडल अध्यक्ष की भी हो सकती है। तो हम बात करेंगे विक्रम सिंह जी। पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम पंचायत डबोक से वार्ड पंच हूँ। अच्छा। और मेरा नाम विक्रम सिंह देवड़ा है और मैं लोकल हूँ यहाँ का, डबोक का। अच्छा। और मेरा परिवार काफ़ी समय से इस राजनीति में सक्रिय है। अच्छा। और उसके बाद हम इसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी काम किया हमारे परिवार ने, और हमने भी किया है। और उसके बाद अभी जीवन सिंह जी को जो मंडल अध्यक्ष बनाया, उन्होंने पार्टी में कुछ उम्र छुपाकर उन्होंने पार्टी को अलग चीज़ दी, आधार कार्ड वगैरह दी, तो उसमें पार्टी ने उनको बर्खास्त किया। ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें अब पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को बनाए या नहीं बनाए। अभी वर्तमान में जो 14 दावेदार थे जी, इनकी नियुक्ति रद्द हो गई। अभी कहा यह भी जा रहा है कि जो पूर्व मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह, वो उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है। खैर, आप दावेदार इस बारे में ज़्यादा जानते हो। हमारा तो एक हमें जो खबरें मिलती है उस आधार पर कहा जा रहा है कि अलग अलग सबके दावे पेश किए जा रहे हैं। तो आप बताएं कि वास्तव में ये जो कश्मकश जारी है, इसमें जो विधानसभा प्रभारी हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं वो, और अन्य कई नेता भी किस तरह का किसको फेवर कर रहे हैं, आपके साथ कौन है, किस तरह की चर्चा चल रही है अभी? मेरे साथ तो जैसे जनता है। अच्छा। उसके बाद ये इनके बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है और ये उनके खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। व्यक्तिगत कर रहे हैं इन लोगों। कारण क्या आपको? मैं उनसे लोगों से, मैं आम जनता से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मैं आम जनता का काम करता हूँ। मेरे को इतना टाइम नहीं है कि उनके बड़े नेता के पास जाऊँ। और बड़े नेता के व्यक्तिगत कुछ काम करते होंगे, उस हिसाब से कर रहे हैं ये। अच्छा, उनको व्यवहार कर रहे हैं। तो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष की जो चर्चा चल रही है अभी कहा यह भी जा रहा है कि 2 दिन पूर्व कोई एक होटल पर कोई मीटिंग हुई थी कोई बड़े नेताओं की मंडल अध्यक्ष को लेके। तो ये क्या है? ये सब झूठी बातें ऐसे माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं।
और दूसरे जो इस मंडल के दावेदारों हैं उनको गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई बड़ी, ये और अलग से ये प्लानिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता के पास जाके आ रहे हैं कि हमारा करो, और अपने कभी कभी इनकी पत्नी का भी लगा रहे हैं, और इनके व्यक्तिगत एक कोई रिश्तेदार है जीवन सिंह जी के और ईश्वर सिंह जी, अच्छा। उनका कभी तो वो फार्म उनका लगाते हैं, कभी उनकी पत्नी का लगाते हैं। कोई गंगा देवी कोई यहाँ की महारानी तो है नहीं, अब इनको ज़बरदस्ती इनको हटा दिया था, अब हट जाना चाहिए। और जो मावली विधानसभा में जो कृष्ण गोपाल जी इनके पीछे दौड़ रहे हैं, बल्कि हारे इनके जीवन सिंह जी की वजह से ही हारे हैं। कैसे कैसे मतलब ये हारे, ये मतलब ये मंडल में जो काम ही नहीं किया ना अच्छा इन्होंने। कृष्ण विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उस समय भी जीवन सिंह जी कोई बीमार हो गए थे, मंडल अध्यक्ष उसमें थे। हाँ, तो ये क्या था? ये सब इन जीवन सिंह के सब प्लानिंग थी, साजिश बनाए रखी थी। अच्छा। इन्होंने ये जाकर वहाँ अहमदाबाद में भर्ती हो गए, ऐसे ही इनके भाई सब यहाँ मजे ले रहे थे, हंस रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, बस कृष्ण गोपाल जी को हराना था। अच्छा। ये जो मावली में जो बीजेपी की सीट गई है वो जीवन सिंह जी के कारण ही सीट गई है। अच्छा। आज मावली में बीजेपी का एमएलए होता, अच्छा। और आज तो सरल कोई भी लड़ो, बीजेपी का कैंडिडेट आराम से जीतेगा मावली विधानसभा का। अच्छा। ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है, बल्कि जीवन सिंह की प्लानिंग की और जीवन सिंह के घमंड के कारण दो टुकड़े हुए हैं। जैसे कुलदीप सिंह जी अलग लड़े, और वो निर्दलीय लड़ने की वजह से कृष्ण गोपाल जी चाहते तो कुलदीप सिंह जी को वो समझा भी सकते थे। अच्छा, ऐसा कोई प्रयास नहीं हुए थे उसमें? ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए थे, उनको समझाने की कोशिश भी नहीं की, और इन्होंने टॉर्चर करके उनको ऐसा कर दिया कुलदीप सिंह जी को। अच्छा। जो वो अलग माहौल बना और ऐसा षड्यंत्र बनाया। जैसे ये कहीं के जीवन सिंह के मन में ऐसा भी है कि मैं भी खुद कभी भविष्य में एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, उसमें मैं ये करूंगा, वो प्लानिंग है ये दोनों जमा हो जाए, ऐसा कुछ है इनके मन में। जीवन सिंह जी पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, पंचायत समिति सदस्य बन चुके हैं। हाँ। मंडल अध्यक्ष बने, वापिस मंडल अध्यक्ष बने जी। अब नियुक्ति कहीं कहीं वापस एक वो ओवरेज की वजह से रद्द हो गई जी। अब वापस कहाँ जा रहा है कि वो अपने पत्नी के लिए प्रयासरत है मंडल अध्यक्ष। ठीक है, राजनीतिक में होना चाहिए, लेकिन एक लगातार एक ही परिवार में एक ही पद होते हुए, मतलब ये दूसरे कार्यकर्ताओं का साथ कहीं कहीं कुटराघात तो है। कुछ न कुछ ये तो प्रयास है ही है साहब। आज दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल रहा, ये ज़बरदस्ती अपने रिश्तेदार को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी, या तो मेरा करवा दूं मैं वापस, अच्छा, ये भी सोच रहे हैं, या फिर मेरे पत्नी का करवा दूं। पत्नी का नहीं होवे तो मेरा एक रिश्तेदार है ईश्वर सिंह, उसका करवा दूं। इसका नहीं होवे तो मेरे एक गांव में मेरे सामने जो मैं तो बहुत बड़े वोटों से वार्ड पंच बनाऊं, जैसे मेरे सामने जो चुनाव लड़े हैं, अच्छा, जो 2-2, 3-3, 4-4 वोट आए हैं, अच्छा, मेरे सामने, अच्छा, जिनको मंडल अध्यक्ष के पद देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो भी है क्या? हाँ, वो भी दौड़ में है। अच्छा, हाँ, मेरे सामने 3-4 वोट आए। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आपके सामने जो वार्ड पंच का जो चुनाव लड़े वो हार गए। हाँ, वो भी इसमें ये देख रहे हैं कि इनका जो मेजोरिटी है, इनके जो एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि विक्रम सिंह का ये कहना है कि इनके सामने जो वार्ड पंच जब चुनाव लड़े थे उसमें जो वार्ड पंच का जो चुनाव हार गए वो मंडल अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात विक्रम सिंह बता रहे हैं। तो आप ये बताइए कि मंडल अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए या नेताओं से जुड़ा होना चाहिए? मैं चाहता हूँ मंडल अध्यक्ष नेता से भी जुड़ा होना चाहिए, प्लस जन जन से जुड़ा होना चाहिए, जो आम जनता से जुड़ा होना चाहिए। देखा तो ये जा रहा है कि जो मंडल अध्यक्ष जो नेता जो पद ले रहे हैं वो कहीं कहीं बड़े नेताओं से उनका तालमेल अच्छा है तो बन रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर उनके वापस जनता से जुड़ा है। उसके बाद में एक ये भी जा रहा है कि मनी ज्यादा चल रही है। मनी से आज जो हुनर जो लड़के हैं वो सामने नहीं है, वंचित रह रहे हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे। तो जो डबोक मंडल अध्यक्ष के लिए लगातार जो चर्चा चली रही है, डबोक मंडल कहा जाता है कि एक मावली विधानसभा का हेड क्वार्टर है। कारण ये कि एयरपोर्ट पे आने वाले नेता जो भी आते हैं प्रदेश से हो या केंद्र से हो, तो उनका एक यहाँ एक जो
स्वागत की जो रस्म अदा की जाती है वो कहीं डबोक मंडल से ही जुड़ी हुई है। डबोक मंडल अध्यक्ष में वास्तव में जो आप कह रहे हो वार्ड 5 का चुनाव हार गए, वो भी मंडल अध्यक्ष के लगातार प्रयासरत हैं, और जो मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं जो उम्र के लिहाज उम्र की उस ओवर एज की वजह से जिनको निष्कासित किया वो भी प्रयासरत है। तो मतलब ये क्या है, मतलब पूरी मतलब इस तरह से ये सब ये देखो, जीवन सिंह कम से कम यहाँ से 20-22 किलोमीटर रहता है। अच्छा, जीवन सिंह जी जो यहाँ, अब वहाँ से एयरपोर्ट पे अगर कोई मेहमान आए तो वहाँ से आने में कितना दूर है। हम तो यहाँ टच में, हमें मंडल अध्यक्ष बनाए, हम तो 2 मिनट के अंदर तैयार हो खड़े हैं। अभी यहाँ एयरपोर्ट हमारे पास में, ये पास में हमारा यहाँ ऑफिस, अब 2 मिनट में हम एयरपोर्ट पे पहुँच जाए। आप पूर्व में कह रहे थे कि मंडल अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान कर सके। आप कह रहे थे कि जो अभी कई ऐसे दावेदार हैं जो जिनके कोई वीडियो आप कह रहे थे वायरल हो गए जिसमें वो महिलाओं के लिए अपशब्द कहते सुने जा रहे हैं, तो ये तो है वायरल है अभी का। आप देखो वीडियो वायरल है इनका। आप जो महिलाओं को गाली दे रहे हैं वो क्या राजनीति करेंगे, वो समाज में आगे आके क्या करेंगे। आप ये भी कह रहे थे कोई आज और पार्टी को कमजोर बनाएंगे ये लोग। अच्छा, हाँ, आप तो ये जो महिला को जो इज्जत नहीं दे सकते हैं, वो महिला की सम्मान नहीं कर सकते, वो महिला को गाली दे रहे हैं और दलित समाज को गाली दे रहे हैं, वो क्या राजनीति करेंगे। आप और साथ में एक शब्द भी जोड़ रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई जो भूमि दलाल है जैसे प्रॉपर्टी व्यवसाय जी, वो ही लगातार नेता बनते जा रहे हैं और एक आम आदमी वंचित रह रहा है। तो पार्टी के लिए, और मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप अपने शब्दों में किस तरह से इसको बताया जाएगा कि भाई पार्टी जो अध्यक्ष होगा मंडल वो कैसा होना चाहिए। वो समाज की अच्छी सेवा करें और नेताओं के भी संपर्क में रहें, और जैसे नेता गाइडलाइन दें वैसे जनता को फायदा पहुंचाने का काम करें और जनता की हमेशा मदद करें। और उस जो ऐसे लोग होने चाहिए, जैसे आम जनता आ गई है तो अभी मेरे बाहर अभी कम से कम 15 जने बैठे हुए हैं मदद के लिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खाली एक व्यक्तिगत मैं अभी कुछ नहीं हूँ, बाढ़ पंच हूँ। मेरे व्यक्तिगत अधिकारियों से है संपर्क, अच्छा व्यवहार है, तो उनके बदौलत से मैं इन लोगों का काम करता हूँ। मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ। अभी मेरे को पार्टी ने भी मुझे आज दिन तक कोई पद दिए ही नहीं। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अपनी जो भारतीय जनता पार्टी अपनी गौ माता को आज उनके लिए काफ़ी काम कर रही है, सब क्षेत्र में काम कर रही है। गौ माता के लिए कोई ट्रस्ट खोल रही है, कुछ करती रही है। आज से 5-6 साल पूर्व एक सीपी साहब का कार्यक्रम रखा गया जहाँ बोइना, अच्छा, बोइना पंचायत में, तो वहाँ काफ़ी खाना वगैरह बनाया, उसमें एक चावल बच गया कुछ, तो वो 1-2 दिन बाद इन्होंने जीवन सिंह जी ने बाहर पीछे कहीं डाला, तो वहाँ गाय थी जो उन्होंने खा लिया। अच्छा, उसमें जो गाय कम से कम 10-12 गाय मर गई थी। उस समय वो मीडिया में काफ़ी चली। बिल्कुल, ये बात हाँ बिल्कुल देखी थी। ठीक है, तो ये देखो कहाँ ऐसे गौ सेवक है ये बताओ। और इन्होंने खुद ने जो मकान बना रखा है वो एक चारागाह जमीन पे मकान बना रखा है। अच्छा, अब ये व्यक्तिगत उसी जमीन को ये खुद आबादी कराना चाह रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यूआईटी में पट्टा लाने के लिए दौड़ रहे हैं। गोचर भूमि पर इन्होंने मतलब मकान बना रखा, बड़ा हवेली बना रखी है। अच्छा, और ये ऐसे काम कर रहे हैं, अब कैसे चलेगा। ये देखा तो जा रहा है कि देहात जिलाध्यक्ष की जिस तरह से अंडर एज होते हुए उनको देहात जिलाध्यक्ष बना देंगे। जी, वैसे लग रहा है कि कहीं न कहीं डबोक मंडल अध्यक्ष की जो और एज की वजह से उनको हटा दिया गया था, कहीं न कहीं वापस उनको अगर बना दिया गया खुदा न खास्ता जी पार्टी की ओर से, तो क्या विरोध होगा आपकी ओर से? मैं आपको कह रहा हूँ ये 3 साल नहीं चला पाएगा। अच्छा, मैं अब इनको चलो ठीक है, एक बार बना दिया पार्टी ने, अब इनको बाहर अगर बनाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ मैं इनको टिकने ही नहीं दूंगा। अच्छा, अब मैं कुछ न कुछ इनके लिए प्लानिंग जो सच्चाई ला के रहूँगा और इनके लिए विरोध करूँगा, तो पार्टी का भी नुकसान होगा इसमें। तो ये थे हमारे साथ एक दावेदार विक्रम सिंह जी देवड़ा जो डबोक के निवासी और वर्तमान में वार्ड पंच भी हैं। इनका ये कहना है कि इनका परिवार इनके परिवार से जो अंकल है भरत भानु सिंह जी देवड़ा, एक जाना पहचाना नाम है, भारतीय जनता संघ के कार्यकर्ता भी हैं, तो ये अपनी बात रख रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। हम और भी दावेदारों से बात करेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय मेवाड़, जय हिंद।